दोस्तों आपको पता होगा कि अमेरिका बहुत समय पहले ही चांद पर जा चुका है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो चांद पर गए थे, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये सच नहीं है। जो भी था वो पृथ्वी पर ही ऐसा एनिमेशन क्रिएट किया गया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द्वारा कि ऐसा लगे कि वो चांद पर हैं, पर वो चांद पर नहीं गए। लेकिन रिसेंटली एक न्यूज़ आई है दोस्तों कि चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर खड़ा नील आर्मस्ट्रॉन्ग का अपोलो लैंडर मिला है। तो आज दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जब चंद्रयान 2 चांद पर गया तो उसने एक महत्वपूर्ण घटना को सक्षम बना दिया, जब उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अपोलो लैंडर को चांद पर पार्क किया हुआ पाया। ये घटना इतिहास में एक दर्शनीय कड़ी है जिसमें भारत का अंतरिक्ष प्रवेश एक नया उद्देश्य प्राप्त कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में चंद्रयान 2 के उद्देश्य थे क्या क्या। सबसे पहले तो हम वहाँ पर लैंडिंग करना चाहते थे, जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, लैंडिंग तो हुई बट हार्ड लैंडिंग हो गई। तो पहला मेन था कि हम चांद पर लैंड करें, और दूसरा उसके बाद अगर हम ये कह सकते हैं कि पूरे चांद के सरफेस को एक तरह से स्कैन करना या उसका अध्ययन करना, चांद पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनकी खोज करना, और साथ ही साथ थोड़ा खुदाई करके भी देखना चाहते थे हम कि नीचे से क्या क्या मिल सकता है हमें, कौन कौन से और यहाँ पर मिनरल्स है या कुछ और वाटर वगैरह कितनी गहराई पर है, ये सब भी हम देखना चाहते थे। चांद पर आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो भी बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। दिन में थोड़ा ठीक रहता है, रात में बहुत डाउन हो जाता है, मतलब माइनस में बहुत नीचे चला जाता है। तो उसके वातावरण के बारे में भी पूरी जानकारी लेना हमारा ये भी एम था एक। उसके अलावा हम चांद के दक्षिण पोल तक भी पहुंचना चाहते थे, क्योंकि अभी तक वहां कोई नहीं गया है। हालांकि अब तो हम खुद जा चुके हैं, लेकिन तब कोई नहीं गया था। साथ ही साथ हम वैज्ञानिक उपकरणों का परीक्षण भी करना चाहते थे कि अंतरिक्ष में वो किस प्रकार से काम कर सकते हैं, और प्रदर्शनी भी करना, एक तरह से दिखाना कि भाई देखो हमने जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं अंतरिक्ष के लिए वो भी काम करते हैं, बहुत ही उत्तम क्वालिटी की हैं। और ऐसे मिशंस आपके कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा कंट्री कितना टेक्नोलॉजी में आगे है। तो ये सब कारण थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो चंद्रयान 2 के इंस्ट्रूमेंट सूट में एक खास उपकरण था जो उसको चांद के सरफेस पर छोटा छोटा, एकदम छोटी छोटी कोई भी डिटेल्स होंगी ना, उनको दिखाने की क्षमता प्रदान करता था। ये उपकरण लूनार रेकोनेसेंस ऑर्बिटर LOR था। रेकोनेसेंस माने किसी भी चीज का पहले से ही परीक्षण कर लेना, जो चांद की सरफेस को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जब LOR ने चांद की सरफेस पर नजर डाली तो उसने कुछ आश्चर्यजनक चीजें देखी, जिसमें से एक थी एक पुराने अपोलो लैंडर की छाया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का अपोलो 11 लैंडर जो 1969 में पहली बार चांद पर उतरा था, अब आप देख सकते हो कि ये बहुत पुराना है, तो इसके कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करते होंगे, कोई भी आप सिग्नल नहीं भेज सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन ये अभी भी चांद की सरफेस पर था, लेकिन इसका पता लगाना और उसका दर्शन करना चंद्रयान 2 के लिए एक महान समर्पण और ऐतिहासिक घटना थी। इस घटना ने दिखाया कि भारत का अंतरिक्ष अध्ययन कितना महत्वपूर्ण और विश्वसनीय है। मतलब जिसके बारे में इतना डाउट किया जा रहा था कि क्या अमेरिका चांद पर गया भी है कि नहीं गया है, तो उसके बारे में एक प्रूफ मिल गया अमेरिका को दिखाने के लिए, देख लो भाई लोग मैं गया था। और इसीलिए चंद्रयान 2 के साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने इस घटना को एक अविश्वसनीय सफलता माना है। इस घटना के बाद उनका दृढ़ विश्वास और प्रेरणा चांद के और अनेक रहस्यों को सुलझाने और तेजी से आगे बढ़ने में लग गया भैया। साथ ही उन्होंने ये भी दिखाया कि अंतरिक्ष में इंटरनेशनल सहयोग और समर्पण का महत्व क्या होता है। सेम एज मैं भी कितनी सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ कि जिसमें अमेरिका भी अपने ऐसे ही मिशंस करता है। बहुत सारे प्लेनेट पर वो लोग जाते हैं और उनको स्कैन करते हैं कि शायद उनको वहाँ पर कुछ अजीब या अलग चीज़ देखने को मिल जाए। कई चीज़ें आप कैमरे से देखकर ही बता सकते हो यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं। सन के बारे में भी हम बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ चांद नहीं, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, और दूसरे दूर जो ग्रह हैं वहाँ पर भी ऐसे ही मिशंस करने चाहिए। क्योंकि देखो सारी जानकारी कोई भी देश पब्लिकली नहीं बताता है सभी देशों को, तो कुछ जानकारियाँ वो अपने पास रखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मान लो कि वहाँ पर उनको ऐसी चीज़ मिल गई जो फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है, और उन्होंने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया, वहाँ पर कैसे जाना है, उसको कैसे प्राप्त करना है, सब कुछ, तो वो आपसे आगे ही रहेंगे। इसलिए हमें तेज़ी से इस क्षेत्र में काम करना होगा। इसे दूसरे देशों को भी लगा है जब हमने अपोलो 11 लैंडर को ढूंढा कि भाई भारत भी बहुत कुछ कर सकता है। LRO के हाई रिजोल्यूशन कैमरा और सेंसर ने चांद के सरफेस विशेषकर से उस स्थल पर अधिक ध्यान दिया जहां पर अपोलो 11 लैंडर पार्क किया गया था।
ये जो विशेष सेंसर वाला एक कैमरा सिस्टम है, ये अंतरिक्ष में 2 अलग अलग स्थानों से एक ही स्थान की तस्वीर लेता है, मतलब अलग अलग एंगल से समझ लो, जिसमें 12 किलोमीटर मल्टीप्लाई 3 किलोमीटर का क्षेत्र विस्तार से देखा जा सकता है। अपोलो मिशन का मेन उद्देश्य था कि अपने चालक दल को चंद्रमा पर ले जाना, वहां पर लैंड करना और वापस अर्थ पर आना। भारत इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, इसीलिए तो देखो दोस्तों, अभी कल ही मैंने वीडियो बनाई कि एक एस्ट्रॉइड का नाम भी भारतीय साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो प्राइवेट बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, जाकर जरूर से देखना।